ओके, सो आप क्वेश्चन नंबर बताइए उस सीट में, या प्रॉब्लम 1 से ही डिस्कशन स्टार्ट करें? आप क्वेश्चन बताएंगे या मैं खुद से एक एक क्वेश्चन पिक करके उसको ट्राई करूंगा आपके सामने? ओके, मैं पहला क्वेश्चन पिक करके आपको दिखाता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, एक क्वेश्चन मिलेगा वहां पे। सो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? आपका पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट cos 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं ही ट्राई करूं? वैसे भी आपके ट्राई करने का टाइम खत्म हो चुका है क्योंकि आपको दिया गया था। अच्छा, कितने लोगों ने इसके 50% क्वेश्चंस बना लिए हैं? सभी लोग अपना नाम कमेंट कीजिए। अगर जो लोग नहीं बनाए हैं, या यस लिखते रहिए। राइट यस फॉर द 50% अटेम्प्ट, करेक्ट अटेम्प्ट, एंड राइट नो फॉर द लेस देन 50%। आनंद, आपसे अभी आंसर नहीं पूछा जा रहा है बाबू, गलत आंसर है वो भी। शिवम का आंसर आया है नहीं, यस आनंद ने किया है। ऐसा क्यों दीक्षा, एक भी नहीं हुआ? एक भी नहीं हो पा रहा है? ओके, आई ट्राई। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। और लोग पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में। नो, ओके। सो अगर नहीं भी बना है तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सीट अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड है। ओके, आंसर मैच, हाँ किसी किसी का हो सकता है दीक्षा आंसर मैच ना करे, क्योंकि आज मैं देख रहा था तो 2-3 प्रॉब्लम्स के आंसर भी गलत थे। सो डोंट वरी फॉर दैट, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सही हैं तो आंसर सही होगा। ओके, तो बेसिकली ये कहना था कि इस वर्कशीट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपको हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि रेंज और डोमेन का जो मेन पार्ट है आपको वो क्लास 12 में पढ़ना है। तो अगर किसी से नहीं भी आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स में, तो उनको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मुझसे नहीं आ रहा है, हम कॉन्सेप्चुअली वीक हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो देखिए ट्राई करते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर रूट के अंदर का जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो यहां से दो इनइक्वालिटीज आपको मिलेगी। आप ये कह पाएंगे कि cos ऑफ 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू भी 0 हो। यहां पर भी दोनों में ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। इसको हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन निकाल ले यहां से तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 4, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया x प्लस 4, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगा, गुड आनंद, ये सिर्फ इसका वैल्यू होगा। यहां पर -4, यहां पर +4। सो इसमें बेसिकली पॉजिटिव पार्ट मिलेगा। साइन स्कीम में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कि बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे लिख रहे हैं हम। से यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज। चैट सेक्शन में बताइए कि क्या मुझे साइन स्कीम भी प्लॉट करके बताना पड़ेगा क्या, कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैसे हो रहा है? सभी लोग कमेंट कीजिए ताकि पता चले। गुड, 2-3 लोग का, और 1-2 लोग कीजिए। नो सर, वो आता है। गुड, सो दैट्स फाइन। यहां पर आपको निगेटिव चाहिए था, आपको ऐसा एक्स चाहिए था जिसके लिए आउटपुट क्या हो? निगेटिव हो।
सो यहां से हमारा एक जो x का इंटरवल मिला वो मिला हमें x बिलोंग्स टू -4 टू +4, x बिलोंग्स टू -4 टू +4। अब हमें देखना है कि cos ऑफ 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहां होती है। ठीक है, cos ऑफ 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहां होती है। तो अभी हम देखिए यहां पर करने वाले, यहां पर जब भी cos यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले और वो ग्रेटर देन 0 दिखाना हो, लेस देन 0 दिखाना हो, या ग्रेटर देन और लेस देन किसी रियल नंबर के दिखाना हो, ओके तो ग्रेटर देन और लेस देन किसी रियल नंबर के दिखाना हो तो हम यहाँ पे ग्राफ से प्रोसीड करते हैं, ग्राफ से प्रोसीड करते हैं। cos x का ग्राफ सभी को आता होगा, आई थिंक cos x का ग्राफ सभी को आता है, से यस और नो, प्लीज से यस और नो। यस, हाँ पॉजिटिव होता है, देख लेते हैं देख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। आपको थोड़ा यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि हमें cos x का ग्राफ जो है वो cos x का ग्राफ है या cos 2x का ग्राफ हमें बनाना है, लेकिन हम cos 2x का बनाकर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आपने पढ़ा है क्या आप, आई थिंक क्या आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा है कि अगर cos x का ग्राफ दिया जाए तो cos 2x का, नो, सो डोंट वरी, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं प्रोसीड करते हैं, cos x का ग्राफ प्रोसीड करते हैं। तो cos x का ग्राफ जो हो जाएगा, ये देखिए ये 0 हुआ, π/2 होगा, ये क्या होगा, ये पाई हो गया, दिस विल बी 3π/2 एंड दिस इज 2π, 5π/2, ये कितना हो जाएगा 3π, 7π/2, इस तरह से हो जाएगा 7π/2। हमें देखना है कि हमें x की वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए, हमें x की वैल्यू देखिए 4 तक ही है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये याद रखिएगा 3.14, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है ये किससे ज्यादा हो गया है, 8 से ज्यादा हो गया है। आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना होगा कि ये x की वैल्यू भले ही लिख रहे हैं हम, लेकिन हमें 2x की वैल्यू आपको चाहिए, 2x से इंटरवल चाहिए। तो देखिए आपको देखना होगा कि पॉजिटिव कहां है। अब देखिए cos x का फंक्शन जो होता है y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल होता है, दैट मीन जैसा ग्राफ इधर मिला है वैसा इधर भी मिलेगा। तो हम देखिए cos x की वैल्यू जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। देखिए एक इधर इरेज करना पड़ेगा हमें, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहां पे होगी, तो यहां से हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 है, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 है, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए हमें किसकी वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए, यहाँ पे एंगल में कितना था 2x था भाई, तो हम यहां से कहेंगे कि अगर हमारा 2x बिलोंग करेगा यहां पर कहां से कहां तक, देखिए क्लोज इंटरवल में लेते हैं -5/2 से कितना -5π/2 से 3π/2 यूनियन -π/2 से +π/2 यूनियन यहां पर 3π/2 से 5π/2।
क्या ये सभी को क्लियर है? इज दिस स्टेटमेंट इज क्लियर फॉर एवरीवन? देखिए हमने अगर यहाँ पे cos x का ग्राफ भले ही हमने बनाया है, लेकिन हमने बोला था आपको cos x का ग्राफ नहीं cos 2x का ग्राफ चाहिए था। तो हम cos 2x का ग्राफ, आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जानते हैं, इसलिए हमने cos 2x को लीव कर दिया, cos x का ही ग्राफ बनाया और उसको मान लिया कि वो 2x के बराबर था। यानी कि 2x हमारा लाई करेगा इस इंटरवल में तो पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें तो x का इंटरवल चाहिए, ये 2x का इंटरवल है, तो पूरे इंटरवल में 2 से डिवाइड कर देंगे। सो योर रिक्वायर्ड इंटरवल इज x बिलोंग्स टू, देखिए 2 से सब में डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी -5π/4 से -3π/4 यूनियन -π/4 से +π/4 यूनियन 3π/4 से 5π/4। देखिए इसके आगे भी ले सकते थे, लेकिन वो वैल्यू 4 से वो ज्यादा चली जाएगी। हमें तो फाइनली कॉमन लेना है ना, तो कॉमन में वैल्यू देखेंगे कि 4 से ज्यादा हो जा रही थी, हमें 4 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो अब देखिए, अब फाइनल कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं। ये क्लियर है सभी को? तो फाइनल कॉमन सॉल्यूशन देखिए यहां से लेते हैं। आपको वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा, कौन वैल्यू किससे बड़ी है और किससे छोटी है। देखिए ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये -1.25 इंटू -3.4, ये हो जाएगा 3.4। तो ऑब्वियसली ये -4 से एक्सीड कर जाएगा, -4 से पहले होगा। और बड़ा नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये -5π/4 सबसे पहले होगा, उसके बाद -4 होगा, -5π/4 है, फिर ये -4 है, उसके बाद -3π/4 होगा, -3π/4 होगा, उसके बाद -π/4 होगा, -π/4 होगा, उसके बाद π/4 होगा, π/4, उसके बाद क्या होगा 3π/4, 3π/4, और तब उसके बाद 4 होगा, एंड देन उसके बाद 5π/4 होगा। इतने वैल्यूज मेंशन करने थे, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सो अब देखिए पहला कॉमन सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन था यहां से यहां तक, और दूसरा सॉल्यूशन ये पूरा है, दूसरा सॉल्यूशन ये पूरा है यहां से यहां तक का। आपको पहला देखिए दूसरा सॉल्यूशन कहां से कहां है, -5π/4 से 3π/4, यहां से यहां तक है। दूसरा सॉल्यूशन है उसके बाद -5/4 से +π/4, ये सॉल्यूशन है, और फिर है 3π/4 से 5π/4। तो देखिए ये आपको कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन, दैट मींस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से क्लोज इंटरवल -3π/4। यूनियन लेना पड़ेगा आपको, फिर यहां पर एक कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है -π/4 से +π/4, फिर उसके बाद यूनियन लेना पड़ेगा आपको, यूनियन 3π/4 से 4 तक। तो दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू ऑब्टेन हियर। या दीक्षा आपने cos 2x को पॉजिटिव मान लिया होगा, आया ये समझ, सभी को समझ में आया क्या? ये किस तरह से हमने ये कॉमन सॉल्यूशन निकालना तो आप जानते हैं, ये आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी यहाँ पे एक आर्ट था, क्योंकि आपको पाई की वैल्यू रख रख के देखना पड़ता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको
ये करना होता। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग का कमेंट आ रहा है, सही या गलत। अगर मान लीजिए आपने पहले ट्राई नहीं किया तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर समझ में आया तो से यस, अदरवाइज से नो। क्लियर है? क्लियर है, गुड। अगर सबको क्लियर है तो भाई तेज विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं फिर तो सही है, गुड। सो ये क्लियर है क्या करना था बेसिकली, जहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर रूट में मिले और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का डिमांड करे तो आपको उसके ग्राफ से प्रोसीड करना पड़ेगा, इसका कोई अदर वे नहीं होगा। सो इक्वालिटी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन से डिफाइन करते हैं, लेकिन ये इनइक्वालिटी है तो विल ऑलवेज प्रोसीड बाय द ग्राफ। ओके, सो ये था, और ये वाला तो बहुत सस्ता था, वो जो सेकंड पार्ट था स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वो बहुत सस्ता पार्ट था, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देखा। इरेज कर दें, से यस और नो? नो, ओके, तो आप उतार लीजिए। आपको आई थिंक ग्राफ वाला पार्ट आप लोग को उतारना चाहिए, ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भाई ये cos x का ग्राफ बनाया, आप बाद में क्लेम मत कर दिए सर cos 2x का ग्राफ, ये थोड़ी ना होगा। हमने cos x का ग्राफ बनाया है, लेकिन cos x के प्लेस पर 2x था, इसलिए ये इंटरवल 2x का बना दिया बस हमने। ठीक है भाई, अदरवाइज हमको इसका अगर सही से सॉल्यूशन करना होता तो विल प्रोसीड बाय द ग्राफ ऑफ cos 2x, cos 2x के ग्राफ से प्रोसीड करना चाहिए था, बट आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं जानते थे, तो हमने क्या किया, इसको cos x से ही प्रोसीड कर लिया, और मान लिया कि वो x जो है 2x जो ये इंटरवल मिल रहा है ये कॉरस्पॉन्डिंग 2x का था, और फिर बाद में इसको x के इंटरवल में कन्वर्ट किया। जब भी कोई नंबर यहाँ पे एंगल में x के एंगल में अगर एक से ज्यादा नंबर हो तो ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये अगर cos 2x का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, ठीक है। ओके, तो कोई नहीं, आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, अब पूरा बताना पॉसिबल नहीं है सिद्धांत, सो कीप इट अप फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी एवरीवन, लाइट का बहुत इश्यू चल रहा है, लाइट का बहुत इश्यू चल रहा है, उसकी वजह से नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। Am I audible to everyone? वॉइस आ रही है? गुड।
सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज log of 7, log of 7, log of 3, log of 2, log of 2, सॉरी 5 है, 5 के बाद 3 है, 5, 3 एंड log of 2 और ये 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x। ओके गाइस, यही दूसरा क्वेश्चन है। ओके सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने बताया कि लॉग के अंदर की जो भी क्वांटिटी है, लॉग के अंदर की जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी भाई। लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। तो देखिए लॉग के अंदर पहले सबसे बेसिक लॉग ये है आपके पास, और ये इसके अंदर ये सभी लॉग कंपोजिशन में थे। तो इस क्वांटिटी को, कौन सा क्वांटिटी, ये वाला, यहां से यहां तक के क्वांटिटी को आप ग्रेटर देन 0 बना लीजिए, ग्रेटर देन 0। तो आपको मिलेगा log ऑफ 5, log ऑफ, एक साथ लिखते हैं, log ऑफ 3, log ऑफ 2 और ये 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पे ये ध्यान रहे। आनंद आपने ये किसका आंसर दिया है? आनंद, क्या ये दूसरे वाले का आंसर दिया आनंद आपने? नो, आई थिंक इसका आंसर ये नहीं होगा, गलत आंसर है। ये समझ में आया सभी को? सेकंड का गलत है बाबू ये। देखिए कैसे, आपको इससे प्रोसीड नहीं करना पड़ेगा, इस होल क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा। अब देखिए यहां से लॉग हटाते हैं। आप ये जानते हैं कि लॉग ऑफ x टू द बेस a रहता है इक्वल्स टू y, या मान लीजिए यहां पे y हो और यहां पे x हो, इस तरह की वैल्यू होती है log ऑफ y टू द बेस a इक्वल्स टू x। सो आप बोलते हैं y की वैल्यू जो है a का पावर x हो जाता है। ये प्रॉपर्टी जानते होंगे, ये जो a है, जो log का बेस है, अपना साइड चेंज करेगा तो इस x का बेस बन जाएगा, जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होगी उसका बेस बन जाएगा। और दूसरा बात आपको ये ध्यान देना है कि log का बेस, अगर हम इनइक्वालिटी में ये बात प्रोसीड कर रहे हैं, तो अगर log का बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और log का बेस अगर लेस देन 1 हो तो इनइक्वालिटी 0 से 1 के बीच मींस, तो log की इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। log 7, देखिए बाबू हमने बोला log ऑफ, log के अंदर कोई fx क्वांटिटी हो तो ये fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस log के अंदर इतना बड़ा भयंकर क्वांटिटी है, ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कहने का मतलब था। दीक्षा अब समझ में आया? गुड। तो हमें डिफाइन करने के लिए log 7 के अंदर की जितनी भी क्वांटिटी थी वो ग्रेटर देन 0 प्रोसीड करना पड़ा। अब यहां से ये log उस साइड जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो ये 5 जो है 0 का जो है बेस बन जाएगा, 5 जो है 0 का बेस बन जाएगा। और चूंकि इसको इनइक्वालिटी में प्रोसीड कर रहे हैं और 5 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो देयर इज नो चेंज इन द इनइक्वालिटी। ओके, सो विल गेट log ऑफ 3, log ऑफ 2, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0 हो जाएगा, 5 टू द पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें जितनी भी log के अंदर की क्वांटिटी थी, ये क्वांटिटी भी log के अंदर है, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी। फिर ये क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी भी इस log के अंदर है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था।
इस लॉग के अंदर इतना क्वांटिटी है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, और इस लॉग के अंदर इतना क्वांटिटी है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। तो देखिए आपको, आप बोल रहे हैं कि इस लॉग के अंदर इतना क्वांटिटी है और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो देखिए ऑब्वियसली ये यहाँ पे प्रोसीड कर गया वो स्टेटमेंट कि ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 5 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो 0 से भी बड़ा होगा। सो विल गेट, यहाँ हमें क्या मिलेगा, log of 3 log of 2 2x cube plus 5x square minus 14x दिस इज ग्रेटर देन 5 का पावर 0 क्या होगा 1 होगा। अब फिर ये 3 जो है अपना साइड चेंज करेगा, तो ये 3 जो है राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी होगा उसका बेस बन जाएगा। 3 जो है राइट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी है उसका बेस बन जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज log of 2x cube plus 5x square minus 14x दिस इज ग्रेटर देन 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वांटिटी क्या, इस लॉग के अंदर ये क्वांटिटी है, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, और ये ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 3 हो गया तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 भी होगा। सो एक यहां से मिल गया हमें। एंड नाउ इसी को अब हम लिख सकते हैं, log 2 को उस साइड ले जाएंगे तो हमें फाइनली मिलेगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x दिस इज ग्रेटर देन, अब ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 जो है राइट हैंड साइड में जाके उसका बेस बन जाएगा। सो हमें फाइनली ये मिल गया, फाइनली वी गेट 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 2 का पावर 3 8 हो गया, साइड चेंज करेगा माइनस 8 हो जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, इतना समझ में आया सभी को क्या? राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। सिद्धांत, गुड गुड, सबसे पहले आपका रिप्लाई आया, अंजन वेल डन। अब हिट एंड ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। हीट एंड ट्रायल कैसे लगाते हैं, फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस पर चेक करते हैं कि किस पर वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2, तो 2 का पावर 3 8, 8 इंटू 2 16 हो गया, और 2 का पावर 2 4, 4 इंटू 5 20 हो गया। तो ये इतना क्वांटिटी 36 हो जाएगा, और ये 2 रखने पर 14 इंटू 2 28, 28, तो माइनस 28 माइनस 8 माइनस 36, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2, इसका एक क्या होगा, x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। x माइनस 2 एक फैक्टर होगा तो x माइनस 2 से क्या कर लेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए क्या क्या होगा। ये x माइनस 2 एक फैक्टर होगा, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला फैक्टर हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा देखना पड़ेगा हमें। देखिए x माइनस 2 और ये 2x क्यूब, ओके 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, तो पहला तो 2x स्क्वायर से जाना पड़ेगा, तो 2x क्यूब हो गया माइनस 4x स्क्वायर, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, तो 9 हो जाएगा, फिर 9x से जाना पड़ेगा, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, तो ये तो 9x स्क्वायर 9 से जाएगा, और ये कितना है माइनस 14x, तो 9 से तो 9 और 18, तो फिर हो जाएगा माइनस 18, तो प्लस 4x और माइनस, तो प्लस 4 हो जाएगा। ये इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। ठीक है भाई, ये क्लास 9th वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे कि किस तरह से फैक्टर करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग से करेंगे, 4 इंटू 2 8 हो गया, और 9 को हम लिख सकते हैं 8x प्लस x, तो वी कैन राइट दिस x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x plus 4, and this is obviously greater than 0. So we can write x minus 2
यहां से 2x कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2x कॉमन हो जाएगा। 2x कॉमन लेंगे तो यहां पे हमें x प्लस 4 मिलेगा, सो दो और प्लस वन इंटू एक्स प्लस 4। x प्लस 4। सो आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। जल्दी से इसका इंटरवल कमेंट कीजिए प्लीज। प्रोसीड फॉर दिस इंटरवल। x का कौन सा इंटरवल होगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा? x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। प्लीज प्रोसीड फॉर दैट। हाँ, x माइनस 2 भी एक फैक्टर होगा ना। -4 -1/2 और ये 2। 2 से ज्यादा रखेंगे ऑब्वियसली ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस। सो योर आंसर शुड बी -4। गलत आंसर है। 5/2 कहां आया है आनंद? आनंद प्लीज चेक योर आंसर बाबू। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी -4 टू -12 यूनियन। ओपन इंटरवल में होगा बाबू, ध्यान रहे। बिकॉज हमने जितने भी इंटरवल प्रोसीड किए हैं ये सब क्या किया हमने? ओपन इंटरवल में लिया है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी -4 टू -12 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। 2 टू इंफिनिटी। बाबू वो 5/2 के प्लेस पे 1/2 कर लो आनंद, -12 कर लीजिए। 5 जैसा लग रहा है ये। नो नो 5 नहीं है, 2x प्लस 1 है। ओके, सभी को क्लियर है ये? -4। गुड सिद्धांत, वेल डन। दीक्षा, इज इट क्लियर नाउ? आशमी, आदर्श, अंजन, दीक्षा। वेल डन दीक्षा, गुड गुड। क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप देख रहे हैं कैसे कैसे हो रहा। अब देखिए यहां पे एक बात बताना था, मैं भूल गया। हमें इंडिविजुअली हम बोल सकते थे भाई, आप ये कह सकते हैं सर लॉग के अंदर तो ये भी क्वांटिटी है, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी। तो फाइनली जो हमें मिल गया था, ये इसके पहले जो हमने लिखा था कि ये वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर हम प्रोसीड किए थे ग्रेटर देन 8 आ गया था, तो 8 आ गया था तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 भी होगा। फिर से ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है तो ऑब्वियसली ये वाला तो ग्रेटर देन 0 भी होगा। फिर यहाँ पर ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 भी होगा। और फिर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 किया ही हमने। ठीक है, तो हमें अलग अलग निकाल के कॉमन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर बताइए तो और कौन सा क्वेश्चन बनाए। देखिए एक क्वेश्चन मैं ये लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू लिखा हुआ है या एफ एक्स इक्वल्स टू कहिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके पहले का भी अभी देखेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। देखिए, इसके बाद ट्रिगो का चैप्टर स्टार्ट होगा। अब आपका रेगुलर चैप्टर इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। सो यहां पर ये बेसिक पार्ट पूरी तरह से फिनिश होगा। बेसिक से आपने बहुत ज्यादा सीख लिया यहां पे। तो अब आपका रेगुलर चैप्टर स्टार्ट होगा। आप सबसे पहले आप ट्रिगो पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। सो देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का डोमेन आप लोगों ने फाइंड आउट किया। राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन, या मैं अभी आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट में सॉल्व कीजिए तो, और 1 मिनट का ही ये सॉल्यूशन होगा, या 1 मिनट सिद्धांत, 1 मिनट में ट्राई करके देखिए। आशमी, दीक्षा, ट्राई कर रहे हो बेटा आप लोग? शिवम, आदर्श, अब ये मत कहना सर इतने दिन से मिला हुआ था तो बना नहीं, 1 मिनट में कैसे बन जाएगा। सो देखिए, ट्राई करते हैं, हम ही ट्राई करते हैं। देखिए, आप जानते हैं स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए है, ग्रेटर इक्वल टू भी 0। ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी, लेकिन इक्वल टू 0 मिलेगा तो ये डिनोमिनेटर में है, वो इसको अनडिफाइंड बना देगा। सो हम ग्रेटर देन 0 नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं लेंगे, बिकॉज अगर 0 के बराबर ले लेंगे तो 1/0 टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी को प्रोसीड कर जाएगा। इंफिनिटी मींस अनडिफाइंड, सो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए भाई। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। हम यहां से डायरेक्ट इंटरवल लिखते हैं, ये होना चाहिए -3 से +3 में, ओपन इंटरवल में, -3 से +3 के ओपन इंटरवल में। अब मैं आपसे दो चीज पूछता हूं, क्या आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ आता है? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज, प्लीज कमेंट एवरीवन, सो दैट कि मुझे पता चल सके कि आप लोग को प्रॉब्लम कहां है। एक बार बता दीजिए। और दीक्षा, आशमी, प्लीज कमेंट, अंजन, नो सर, यस सर, और लोग नहीं बता रहे हैं। देखिए y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का नहीं आता, सो इजी। आसमी बेटा आपको, सो देखिए पहले हम y इक्वल्स टू एक्स, जब भी, अब देखिए ग्राफ का क्यों जरूरत पड़ गया, जब भी दो ग्राफ का कंपैरिजन करना हो तो ये काम ग्राफ से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। यहां पे दो फंक्शन कौन कौन सा है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है मॉड एक्स।
तो हमें एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स में बताना है कि इसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स हमें ये कहना है कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए भाई, यह सिद्धांत। तो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यानी कि हम कहेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू मॉड एक्स होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन है। कंपैरिजन किन दो फंक्शन के बीच है? आसमी ने लीव कर दिया। या आई थिंक सो। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या दीक्षा? ओके, आई विल सी आफ्टर द क्लास। सो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन है दो फंक्शन के बीच। पहला फंक्शन इज एक्स स्क्वायर एंड दूसरा फंक्शन इज मॉड एक्स। तो मॉड एक्स में हमें दिखाना है कि एक्स का ऐसा कौन सा इंटरवल होगा जिसमें एक्स स्क्वायर जो होगा इस मॉडुलस फंक्शन से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो, तो हमें फाइनली ये मिला कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू मॉड एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ होता है। पैराबोला बोलते हैं इसको, पैरा बोलते हैं, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? तो x की वैल्यू 1 पर और x की वैल्यू -1 पर, 1 और -1 पर इंटरसेक्ट करेंगे। और थोड़ा सा ये भी बात बताइए कि अगर मान लीजिए x पॉजिटिव है, सपोज कीजिए कि x पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं अगर x पॉजिटिव होती है तो मॉड x की वैल्यू x के बराबर आ जाती है और y इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर है ही। तो देखिए अगर 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई भी फंक्शन जिसका पावर बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। लेट्स से कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू हाफ पर फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू पर हाफ पर फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हाफ होगी लेकिन इसकी वैल्यू 1/4 होगी। तो ऑब्वियसली देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी हो गई। ठीक है, और अगर x की वैल्यू वही 2 पर लेते हैं तो ये वैल्यू 2 हो जाती और ये वैल्यू 4 हो जाती, तो इस केस में एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया। सो आप ये याद रखिए कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जिसका पावर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी और जिसका पावर कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि मॉडुलस का फंक्शन 0 से 1 में x होता है, x होता है। ठीक है, तो उसका पावर 1 हो जाएगा और इसका पावर 2 है, तो ऑब्वियसली 0 से 1 में ये जो वैल्यू है मॉड x ऊपर होगा और पैराबोलिक नीचे होगा। सो हम इसको ऐसे इंटरसेक्ट करा सकते हैं। ये जो पॉइंट होगा दिस इज +1 एंड दिस इज -1। तो देखिए -1 से ऊपर ले रहे हैं तो ये पैराबोलिक जो फंक्शन है इसका ग्राफ मॉड एक्स से ऊपर है, और इस केस में भी पैराबोलिक का फंक्शन जो है 1 से आगे के केस में बड़ा है। तो इस केस में आपको x का जो इंटरवल मिलेगा वो मिलेगा -इंफिनिटी से -1 तक। यहाँ पे 1 को क्लोज में रखेंगे, यूनियन 1 से 1 क्लोज इंफिनिटी। समझ में आया क्या सभी को? देखिए तो यहाँ पे इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? क्या ये क्लियर है किस तरह से हमने लिख दिया? देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से लेफ्ट, सॉरी -1 से लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ा होगी, इस केस में बड़ी होगी, तो बड़ी है इस केस में। और हम देख रहे हैं 1 से राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का ग्राफ मॉड एक्स से ऊपर है, मॉड एक्स से ऊपर है, तो इस रेंज में भी वैल्यू ग्रेटर देन मॉड एक्स से मिलेगी। सो द करेक्ट इंटरवल for this inequality will be -इंफिनिटी से -1 फिर यूनियन 1 से
इंफिनिटी। ठीक है, या ओपन ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज इसलिए लगा है बिकॉज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जहां पे बराबर होगी, वैल्यू जीरो होगी, तो स्क्वायर रूट जीरो भी डिफाइंड वैल्यू है। सो वहां पर भी ये वैल्यू पॉसिबल था। अब हमें इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा भाई। देखिए पहला वैल्यू हमारा सभी वैल्यू को प्लॉट करते हैं। वैल्यू कौन कौन सी प्लॉट करने हैं हमें? हमें वैल्यू प्लॉट करनी है -3, -1, +1 और क्या करना है? +1 और यहां पर +3। तो पहला वैल्यू कहता है कि -3 से +3 के बीच आपका वैल्यू होना चाहिए। दूसरा इंटरवल कहता है कि ये यहां से यहां होना चाहिए, और ये इंटरवल कहता है कि यहां से यहां होना चाहिए। और एक यहां पे हम ये भी देख सकते हैं, जीरो पर भी दोनों बराबर हैं। जीरो पर भी दोनों फंक्शन बराबर है, क्योंकि जहां दोनों बराबर हो वो भी तो काम चल जाएगा। तो यहां पे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, यूनियन जीरो करना पड़ेगा। यूनियन जीरो, एक जीरो का भी वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। समझ में आया क्या? क्योंकि जीरो पर भी दोनों फंक्शन यहाँ पे, ओरिजिन पर भी दोनों बराबर है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो, और एक मॉड एक्स की वैल्यू जीरो रखें तो भी जीरो हो जाएगा। सो वो जीरो वैल्यू भी डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तो जीरो को भी इंक्लूड हमने कर लिया। ठीक है भाई। सो हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा ये कह रहा है इतना। तो देखिए ये कॉमन रीजन है ये सभी। सो द करेक्ट इंटरवल इज -3 को तो ओपन में रखना है, -3 से -1 क्लोज कर दिया। यहाँ पे यूनियन ले लिया, जीरो को ले लिया। जीरो करली ब्रैकेट में लेंगे, बिकॉज करली ब्रैकेट क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं। यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से 3, 1 से 3, 1 क्या है क्लोज इंटरवल में है, 3 ओपन में होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? या और लोग? आकाश, सिद्धांत, अंजन, शिवम? गुड, क्लियर है। आप लोग अपने मन से एक क्वेश्चन अब बताइए, उसको भी देखते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे, आप बताइएगा। ओके, सो यू कैन सी क्वेश्चन ओवर देयर ऑन द स्क्रीन। देखिए एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत अच्छा है, कंपैरिजन है फंक्शन का। उसको कर लेते हैं, एंड देन उसके पहले या इधर का वी कैन से हियर। एक क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किया जाना चाहिए। ठीक है, मैंने भाई ये क्वेश्चन पिक किया है आपके लिए। कौन सा? यू कैन सी हियर, fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वेल डिफाइंड फंक्शन है भाई, वेल डिफाइंड फंक्शन है, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में। बस ध्यान हमें रखना है
कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। सो इसको डिफाइन करने के लिए लिखेंगे fx इज डिफाइंड वेन एवर, यानी कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जहां पर 0 हो जाए वो वैल्यू एक्सक्लूड कर देना है, यानी ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कहां पर होगा, तो लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो देखिए, तो पहले तो हम x की वैल्यू 0 रख लेंगे, तो दोनों ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 0 मिल गया। एक तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू -1/2 हो, -1/2 हो x की वैल्यू, तो ये -1/2 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और -1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 होता है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ -1, तो -1 + 1 ये भी 0, तो x की वैल्यू -1/2। इसके अलावा ये किसी भी वैल्यू पर 0 नहीं होना है। सो इसका डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स, दैट मीन्स डोमेन फॉर दिस फंक्शन इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर आर माइनस कर्ली ब्रैकेट देंगे 0, या पहले इसको कर लेते हैं -1/2 कॉमा 0, मीडियम ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। क्लियर है ये सभी को क्या, ये क्लियर है क्या सभी को, से यस और नो। अंजन, सिद्धांत, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आया, लिखा हुआ नहीं है क्या सिद्धांत? सिद्धांत कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा नहीं है तो हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं? अच्छा, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। सर ने बताया था कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बताया गया है। यस, और लोग कमेंट कीजिए। आकाश, अंजन, शिवम, आदर्श, कमेंट कीजिए, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बताया गया है? या तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बताया गया है तो आपको बताया गया होगा कि वही ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू जो होती है ये 0 होती है जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 1 से छोटी हो। ये जानते हैं? दैट मीन्स अगर पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.75, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.75 की वैल्यू क्या होगी, सो योर आंसर शुड बी 0, क्योंकि ये वैल्यू x जो है 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उसी तरह अगर ये वैल्यू 1 के बराबर या 2 से छोटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होती है। x की वैल्यू 2 के बराबर लेकिन 3 से छोटी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। x की वैल्यू 3 के बराबर लेकिन 4 से छोटी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 3। कुछ निगेटिव ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 से बड़ी लेकिन 0 से छोटी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाती है। x की वैल्यू -2 से बड़ी लेकिन -1 से छोटी तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 हो जाती है। ये आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे कि अगर x की वैल्यू -12 रख रहे हैं तो -12 पर ये वैल्यू तो -1 हो जाएगी, और -12 जो है इस इंटरवल में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -12 की वैल्यू -1 मिल जाती, तो -1 ये ऑलरेडी पहले से -1 माइनस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी -1 मिला, -1 हो गया ये, तो -1 एंड +1, सो दिस विल बी कैंसिल आउट 0, तो ये वैल्यू x की वैल्यू -12 भी नहीं होनी चाहिए थी। ये हमने वैल्यू क्या पिक कर करके रखा, क्योंकि भाई कुछ फंक्शन जो है वो 0 तो कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज पर हो पाएंगे ना,
तो वैल्यू हमने ट्राई करके देखा, तो जिस जिस पर 0 होगा उसको रियल नंबर से एक्सक्लूड कर देंगे और उन सभी पर हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, और जैसे ही वेल डिफाइंड होगा तो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर डोमेन। आ गया समझ में सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? राइट और ये राइट, यस और नो? ओके, वेरी डन। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस आया क्वेश्चन किस तरह से होगा, ये कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, बिकॉज हमें वो नहीं कि आपको सब जितने क्वेश्चन दिया गया उसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दिया, अब बोला भाई यही आपको एग्जाम में आने हैं, तो ऐसा कतई नहीं होगा। सो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखिए और यहां से कुछ बूस्टअप होइए कि ये तो मैं खुद से कर सकता था, एंड देन घर पे जाके इसको ट्राई कीजिए। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो अगेन स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। So now we can pick a question y equals to, क्वेश्चन नंबर 5 पिक करते हैं, ट्रिगो का है, और या 3 पिक कर लेते हैं। देखिए 3 देखते हैं 3 कैसे करेंगे। 3 और 5 एक साथ लिख लेते हैं और आपके साथ आप अपना नंबरिंग भी बोल सकते हैं कि सर ये एक बार ट्राई करके देखिए ये हो रहा है कि नहीं, ऐसा। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज एफ एक्स इक्वल्स टू ln of square root x square minus 5x minus 24 और स्क्वायर रूट से बाहर -x -2। ये एक फंक्शन लिया हमने आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन सही पिक किया हमने कि लग रहा था कि आपको आ जाएगा और झूठ मूठ का हमने ले लिया। से यस और नो, अगर क्वेश्चन सही है तो से यस, अदरवाइज से नो। प्लीज कमेंट कीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई एक लोग भी कमेंट कर दीजिए। ओके, सो सही क्वेश्चन पिक किया हमने आई थिंक। सो देखिए, अभी हमने बोला कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी वही ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो यहाँ पे लॉग के अंदर की क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस x माइनस 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये देखिए इसको इसका साइड चेंज करते हैं, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, दिस इज ग्रेटर देन x प्लस 2। ये देखिए x का साइड चेंज होगा तो माइनस x है तो प्लस x हो गया, माइनस 2 है प्लस 2 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, तो स्क्वायर करेंगे तो यहां से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 एंड दिस इज ग्रेटर देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट ब्रेक भी कर देते हैं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर। ये देखिए एक्स स्क्वायर तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पूरे टर्म को इस साइड लेकर चले जाते हैं, तो माइनस 5x है उस साइड जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 4x प्लस 9x हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस 28 हो जाएगा, और ये जो माउथ है इनइक्वालिटी का लोब है ये इधर था, यानी कि ये सभी क्वांटिटी उधर चले गए थे, तो जिस साइड ये क्वांटिटी था उसका अपोजिट साइड लोब था, तो लोब हमने इस तरह से रख दिया। सो हमारा x जो है वो लेस देन मिलना चाहिए -28/9 से, -28/9 से। ये आपको पहला कंडीशन मिला। अभी आपने क्या किया था,
आपने लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट का यूज किया कि भाई लॉगरिदम के अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो आपने लॉगरिदम के अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 कर दिया। साथ ही आप ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 होती है। सो दिस एक्सप्रेशन x square minus 5x plus minus 24, this is also अंडर इन द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर में है। सो दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। सो आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इक्वल टू भी 0 ले सकते हैं भाई। ठीक है, सो यहां से आपको क्या मिलेगा? ये आप अगर नहीं भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? यहां से देख सकते हैं हमने बोला कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए भाई, और ये क्वांटिटी ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 5x की दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, तो ये क्वांटिटी ये क्या मिला है हमें? ये मिला है x प्लस 2 का होल स्क्वायर से बड़ी है। अब x प्लस 2 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। सो इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल टू तो 0 हो ही गई है। सो हमें यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं था। फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो आएगा +5 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी माइनस माइनस प्लस 2। तो मैं इससे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेंशन हो गया। तो यही आपका आंसर भी होना चाहिए, x लेस देन -28/9 शुड बी द आंसर। दूसरे वाले इनइक्वालिटी को प्रोसीड नहीं करेंगे, बिकॉज ये इनइक्वालिटी ऑलरेडी यहां पर इन्वॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। बिकॉज हमने ये जैसे ही लिया दोनों तरफ स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन मिल गया x प्लस 2 के होल स्क्वायर से। x प्लस 2 के होल स्क्वायर से ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली मिल ही गया, तो अदर बाद में इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। इसका आंसर आई थिंक गलत दिया हुआ है आपके आंसर शीट में। सो द करेक्ट आंसर इज x लेस देन -28/9। -28/9 को 3 पॉइंट समथिंग लिखते हैं। सो माइनस इंफिनिटी से -328/9। समझ में आया क्या सभी को ये? आकाश, सिद्धांत, अंजन, प्लीज राइट यस और नो। गुड, आई थिंक बहुत लोग को समझ में आ रहा है। दीक्षा, यू, आपको आ रहा है समझ में? दीक्षा, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, आ गया, वेल डन। और लोग को? शिवम, आकाश, अंजन आपने नहीं बताया। गुड, सो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन करें? क्लियर है? गुड, कोई क्वेश्चन नंबर लिखिए। जो ट्राई किया होगा आपने वही लिखिएगा, क्योंकि वो ज्यादा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहां पे किया था। ओके, सो अब ऐसा नहीं कि इधर उधर का क्वेश्चन पूछ लिए और पता चले कि उससे आप तो ट्राई किए नहीं थे, तो आपने कहां गलती की थी आपको पता नहीं चलेगा। सो आपने जो ट्राई किया होगा उसको एक बार देखिए, उसको बता सकते हैं चैट सेक्शन में। अभी तक किसी ने कुछ बोला ही नहीं, दैट मीन्स भाई आप लोगों ने सीट को बिल्कुल देखा भी नहीं है। Am I correct? Right? Yes or no? भाई सीट आपके लिए दिया जाता है, टीचर्स के लिए सीट नहीं होता है। ओके, सो ऐसा नहीं कि हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया और आप खुद ही हमको नेक्स्ट क्लास में उसका प्रैक्टिस करवा दें। ओके एवरीवन, भाई कुछ तो लिखो।
ओके, सो नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। प्रॉब्लम्स का डाउट हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग पूरा वर्कशीट डिस्कस नहीं करते हैं। सो इस बात को माइंड में रखिए, नेक्स्ट क्लास से जो वर्कशीट दिया जाए गलत या सही ट्राई जरूर कीजिए, और अगर ट्राई आपने किया है गलत और सही किसी भी तरीके से, तो आप क्लासरूम में पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी 100% गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि कहां पे मुझसे गलती हुआ। बट अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो बस क्लासरूम चल रहा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं करना है। एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्कस करना चाहते थे। ओके, सो यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू log of 10 sin of x minus 3 sin of x minus 3 plus square root of 16 minus x square। अगर आप यहां पे देख रहे होंगे इस वर्कशीट को, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो फेस है ये क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैच कर रहा होगा। यानी कि जिस तरह का कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के लिए यूज किया था, will same concept will repeat again in this question। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को फिर से उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन में। सो आई थिंक हमने सही सिलेक्शन नहीं किया, सो देख लेते हैं एक बार इसको ही। कोई नहीं दीक्षा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने मूड फ्रेश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 मूड फ्रेश करके बाद में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में ऐसा कभी नहीं होता है, अभी तो आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो ना, अभी आप क्लास 11th में स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी, तो आप जब देखोगे आप ये माइंड सेट करके मत चलिए कि पूरे अभी 1 घंटे में पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है या 2 घंटे में सॉल्व कर लेना है। नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। 2-3 क्वेश्चन ट्राई किया, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, बाद में एक बार और उसको ट्राई कर लेंगे मूड फ्रेश करने के 2-3 घंटे के बाद, फिर भी नहीं बना लीव कर देंगे भाई कि टीचर से पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं बना तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई ही नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक किसी ने लिखा है, एक बार देख लेते हैं 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, अच्छा ये भयंकर टर्म दिख रहा था तो आप उसके साथ चले गए, भयंकर दिख रहा था लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी, दैट मीन्स यहां देख रहे हैं log 2 के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 कर लीजिए, फिर यहां पे log हाफ के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन 0 कर लीजिए बस, और जो भी इनइक्वालिटी है सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है साइन ऑफ n पाई की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी साइन x बाई 100 जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए, यानी x बाई 100 की वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 100 का साइड चेंज करेंगे तो 100 n पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से नॉट इक्वल टू 100 के भाई, तो यहाँ पे 3 कंडीशन, log 2 के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, log हाफ के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, और साइन ऑफ x बाई 100 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि साइन ऑफ x बाई 100 की वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके अंजन, सो ये 3 इनइक्वालिटी आपको प्रोसीड करना है, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए अब क्लासरूम का टाइम होने वाला है, इसलिए उसको डिस्कस अब नहीं कर सकते, आप थोड़ा लेट हो गए। मैंने आपको पहले बोला था कि आप बता सकते हैं कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। सो देखिए पहले वाले का तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो x है भाई वो x बिलोंग्स टू -4 to 4 होगा, नो डाउट क्लोज इंटरवल में होगा यहां पर। ओके अंजन ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। साइन x, साइन ये आप जानते हो कि साइन ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 इवन,
जीरो भी नहीं होना चाहिए। अभी हमने बताया कि आपको क्या करना होता है, जब भी इस तरह का इनइक्वालिटी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगा होता है तो आप तुरंत उसका ग्राफ बना दीजिए भाई। ग्राफ बना देते हैं हम। और देखिए ग्राफ भी पूरा नहीं, -4 से 4 के बीच में आपको बनाना है। तो 0 ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू ही पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 इंटू 2 6.28 आएगा, जो कि इससे ज्यादा है तो छोड़ देते हैं वहीं तक। या आप देख सकते हैं एक और इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, माइनस पाई हो गया, दिस विल बी माइनस ऑफ 2 पाई। तो देखिए ये x-3 का ग्राफ नहीं है, यहाँ पे शिफ्टिंग होता है। राइट हैंड साइड में 3 यूनिट्स ग्राफ शिफ्ट करना चाहिए था। क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं पढ़ा है तो इसलिए हमने सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। और साइन एक्स का ग्राफ कहां कहां ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से पाई में ग्रेटर देन 0 है, 2 पाई से 3 पाई में ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे -2 पाई से -2 पाई से माइनस पाई में ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू यहां से यहां रहेगी तो ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x-3 की वैल्यू अगर यहां से लाई करेगा इन बिटवीन, कहां से कहां, ओपन इंटरवल में लेते हैं। ओपन इंटरवल देखिए -2 पाई से माइनस पाई यूनियन 0 से पाई यूनियन 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई। अब इस पूरे वैल्यू इनइक्वालिटीज में या पूरे इंटरवल में 3 ऐड कर देते हैं। तो 3 ऐड करेंगे तो ये तो x-3 प्लस 3, तो सिर्फ x हो जाएगा। x बिलोंग्स टू, ये देखिए -2 पाई प्लस 3, जितने भी वैल्यूज हैं सबको 3 यूनिट आगे शिफ्ट करेंगे। 3 यूनिट आगे शिफ्ट करने का मतलब सब में 3 ऐड कर देंगे। यहां पे हो जाएगा -पाई प्लस 3 हो जाएगा, यूनियन ये 0 प्लस 3 हो जाएगा, यहां पर पाई प्लस 3 हो जाएगा। ये देखो पाई प्लस 3 लिख लेते हैं, लिखने में क्या है। यहां से 2 पाई प्लस 3, यहां से 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3। अब देखिए हमारा x का इंटरवल जो था वो माइनस, अब देखिए हम कॉमन इंटरवल कराते हैं, कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं। उसके लिए ये देखिए -2 पाई प्लस 3, -2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, -6.28 और प्लस 3, तो ये हो गया -3.28। -3.28 जो होगा राइट हैंड साइड होगा ये -4 के, सो ये वैल्यू राइट हैंड साइड हुआ -4 के। दूसरा वैल्यू ये कितना है, -पाई प्लस 3, -पाई प्लस यानी -3.14 प्लस 3, तो -1.3, -1.3 हम यहां पे रख सकते हैं, -पाई प्लस 3। उसके बाद कितना है, 3 है, 3 के बाद ये अब देखिए पाई प्लस 3 और 3, पाई प्लस 3 की वैल्यू 3.14 और प्लस 3 6.14 हो जाएगा, लेकिन हमें 4 तक ही जाना था। अब देखिए आगे का इंटरवल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भले ही ये सॉल्यूशन है, फाइनली तो हमें कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो हमारा एक सॉल्यूशन इतने के बीच में है, एक सॉल्यूशन इतने के बीच में है, दूसरा सॉल्यूशन कितना भी आगे बढ़ते जाए कॉमन में तो आएगा नहीं, तो और को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारी वैल्यू जो है -2 पाई प्लस 3 से, -2 पाई प्लस 3 से कहां तक, -पाई प्लस 3 तक, तो यहां से यहां तक आया है भाई। ये पहला कॉमन सॉल्यूशन। 3 से यहां पे पाई प्लस 3 लिख ही देते हैं, पाई प्लस 3 लिख देते हैं। तो दूसरा इंटरवल है पाई प्लस 3 से यहां तक। तो देखिए आपको कॉमन सोल्यूशन यहां से यहां मिला। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 पाई प्लस 3, -2 पाई प्लस 3, कॉमा -पाई प्लस 3, यूनियन लेंगे ओपन इंटरवल 3। ये 4 को ओपन में क्लोज में लेंगे भाई, क्योंकि 4 हमारा क्लोज में था,
4 should be in closed interval. So you got the answer. अपने आंसर आपको मिल गया है और आपको ये समझ में आ रहा है क्या किस तरह से हमने किया? Say yes or no in the chat section please. Good. Okay. So सभी लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो that's cool, फाइन है, आपको समझ में आ रहा है. So आपने आज एक ओवरऑल आइडिया देखा कि किस तरह से हम डोमेन को फाइंड आउट कर रहे हैं. अब आप बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कीजिए, तो हम क्या ये कोई भी मैथमेटिशियन आ जाए तो भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमने बताया था कि सभी फंक्शन के डोमेन फाइंड आउट करना मुश्किल है. यहां पे कर सकते हैं भाई, यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया था लॉग में अगर कांस्टेंट बेस है तो कर सकते हैं. जहां पे आपको मिल रहा था, जहां पे लॉग के अंदर क्वांटिटी पे क्वांटिटी दिया हुआ था, या वेरिएबल लॉग, किसी किसी में लॉग का बेस x होगा, वहां पे रेंज वगैरह फाइंड आउट करना बहुत टफ टास्क है. यहाँ पे भी टफ टास्क होगा, अलग अलग फाइंड आउट करना होगा. सो डोमेन ही इसका फाइंड आउट आपको सीखना है, फाइंड आउट करना. सो क्लियर है? तो आप नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को बनाइए. अब जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको ग्रुप में देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ के लिए अब नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पे जंप करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, आप वो बोल सकते हैं, उसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा. एंड जहां नहीं समझ में आएगा उसको फिर डिस्कस कर सकते हैं क्लास में. ओके, थैंक यू एवरीवन. नाउ मैं मीटिंग को एंड करता हूं. बाय बाय एवरीवन. नेक्स्ट क्लास से वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग देखेंगे कि डिटेल में पढ़ेंगे उसको. अभी आपने बेसिक्स पढ़ा होगा सिर्फ फिजिक्स में. ओके, बाय बाय एवरीवन.